हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ना ये देखेंगे कि एसक्यूएल में हम बिटवीन का कैसे यूज़ करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर नोट बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, एंड का क्या यूज़ है, इन का क्या यूज़ है और नोट इन का क्या यूज़ है, इज़ नल का क्या यूज़ है और इज़ नॉट नल का क्या यूज़ है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बिटवीन बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बिटवीन टू वैल्यू के बीच में कंपैरिजन। सपोज करो कि हमें दो वैल्यू के बीच में हमें कोई वैल्यू का फ़िल्टर लगाना है, तो हम एसक्यूएल क्वेरी के सेलेक्ट क्वेरी के अंदर हम ये लगा सकते हैं। तो नोट बिटवीन इसका बिटवीन का अपोजिट है। ये अपोजिट क्या है कि ये जो हम वैल्यू देंगे उनके बिटवीन ना होके दूसरी वैल्यू आ जाए। और का क्या मतलब है कि हम मल्टीपल कंडीशन देंगे, तो मल्टीपल कंडीशन में हमें और अप्लाई करना है। एंड का मीन्स कि जहाँ पर हम दो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो वे दोनों सेम मैच होनी चाहिए। तो अब जैसे अब यहाँ पर हम इन यूज करेंगे, तो इन का क्या यूज है, नोट इन का क्या, इन नोट इन और इन क्या है कि और की तरह ही होता है। इसमें क्या है कि हम और में मल्टीपल कंडीशन डालेंगे वन बाय वन, और इनमें एक ब्रैकेट के अंदर ही हम वैल्यू डाल देंगे। इज नल का मीन्स क्या है कि इज नल का मतलब, नल का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू ना हो, कुछ भी वैल्यू ना। जीरो भी एक वैल्यू होती है, जीरो को नल नहीं कह सकते हम, जीरो भी एक वैल्यू होती है। तो इज नल, हम जहाँ पर इज नल वाली वैल्यू, जहाँ पर नल है तो उस वैल्यू के जो डेटा है उस फील्ड्स को, फील्ड्स का डेटा जो रिकॉर्ड्स है वे फैच करेंगे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। और इज नॉट नल मीन्स कि जहाँ पर नल ना हो के ये सारी वैल्यू। तो इस चीज़ों को अब एसक्यूएल सर्वर में जो एसक्यूएल की क्वेरी का एसक्यूएल क्वेरी वीडियो एडिटर होता है उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो अब मैं एसक्यूएल मैंने ओपन कर लिया है। एसक्यूएल के अंदर मैंने यहाँ पर ये, अब मैं क्वेरी टाइप करता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं बिटवीन। बिटवीन का जो मैंने पहले वीडियो भी बनाई है तो उसमें भी एक्सप्लेन किया है, बट मैं इसमें भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलेक्ट सेलेक्ट अब हम यहाँ पर फील्ड का नेम देना है। सपोज करो कि ये हमारी टेबल है जो यहाँ पर है, ये टेबल है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। सपोज करो कि स्टार ही डाल दिया अभी तो मैंने, फ्रॉम इस टेबल से मुझे ये सारे रिकॉर्ड लेने, तो मैं फील्ड ले लेता हूँ कोई से भी। जैसे सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कस्टमर नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कस्टमर, नो नो नो, ये मुझे ना कस्टमर और सेगमेंट, कंट्री और सिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कस्टमर। तो मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर। कस्टमर कस्टमर नेम आ गया यहाँ पर, और मैंने कॉमा डाला। दूसरा फील्ड चाहिए, मुझे चाहिए सिटी, तो यहाँ पर मैं सिटी टाइप करूँगा। तो मैंने सिटी ले लिया। फिर मुझे और कौन सा फील्ड लेना है, फिर मैं ले लेता हूँ कंट्री वाला फील्ड। तो यहाँ पर कंट्री टाइप करूँगा, तो यहाँ पर ये कंट्री वाला आ गया। यहाँ पर मैं डिस्काउंट का फील्ड ले लेता हूँ एक, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर सपोज करो कि प्रोडक्ट नेम लेना, तो मैं प्रोडक्ट नेम भी ले लेता हूँ एक। तो कॉमा डाला, मैंने लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया। और इसके बाद मैं एक एंटर दे देता हूँ, क्योंकि हम ना फील्ड की लिस्ट ज़्यादा बड़ी कर देते हैं। तो मैं एक फील्ड और देख लेते, कोई सा भी कैटेगरी ले लेते, ये वाला फील्ड कैटेगरी। तो मुझे ये कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी। तो कैटेगरी ले लिया हम। अब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो ये हम फ्रॉम टेबल से ले लिए। अब इसमें वेयर कंडीशन में अप्लाई करेंगे वेयर। तो हमारा, अब हम वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या है, सेल्स। तो हमने ले लिया सेल्स का फील्ड। सेल्स में हमने लगाया
कि हम लगाएंगे यहाँ पर बिटवीन का फॉर्मूला। तो बिटवीन का फॉर्मूला लगाएं तो सेल्स के आगे हम लिखेंगे बिटवीन। बिटवीन ये क्या, ये होनी चाहिए 100 और 100 एंड जो ऑपरेटर यूज किया हमने, और 500 के बीच में जो रिकॉर्ड होंगे ना, जिसकी सेल्स की वैल्यू 100 से लेके 500 के बीच में होगी, तो उसके सारे ये जो डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी जो हमने फिल्टर नेम दिए। ये वाला फील्ड नेम दिया, कस्टम नेम दिया, सिटी दिया, कंट्री दिया, डिस्काउंट दिया, प्रोडक्ट नेम दिया और कैटेगरी दिया। तो इस और ये फ्रॉम मीन्स ये टेबल है। अब हमारी ये क्वेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें क्या है कि हमने सेल्स फील्ड पे लगाया, सेल्स फील्ड पे है ये बिटवीन जो वाली वैल्यू है, तो ये 100 से लेके 500 तक ये होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें इसको अप्लाई रन करता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके भी रन कर सकता हूँ, या इसको F5 यहाँ से जाके एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट करके। मैंने आपको बताया भी है कि पिछली वीडियो में सेलेक्ट क्यों करना होता है, कि मल्टीपल हमारे पास क्वेरीज़ है, तो वो मल्टीपल क्वेरीज़ रन करेंगे तो वो मल्टीपल क्वेरीज़ रन हो जाएगी। सपोज करो कि आपने कोई सेलेक्ट नहीं की है क्वेरी, तो इसीलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे वन ही क्वेरी है तो यहाँ पर कोई सेलेक्ट करने की नीड भी नहीं है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं या F5 से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब हमें ना क्या है कि अब देखो हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमारा जो सेल्स की वैल्यू है इसी के अंडर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेल्स का भी एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ। सेल्स का फील्ड ऐड कर लिया। अब मैं फिर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो एग्जीक्यूट कराने के बाद अब देखो ये 100 से ही है जो ये वैल्यू है, और 500 के बीच बीच में ही है। तो बिटवीन का मतलब ये होता है। अब हम इसके अपोजिट करना चाहें तो हम इसके नोट लगा देंगे। इससे पहले यहाँ पर यूज करेंगे नोट बिटवीन। अब नोट बिटवीन का मतलब कि 100 और 500 के बीच में जो वैल्यू है ना, ये आ रही है, ये वाले रिकॉर्ड के ये रिकॉर्ड आए हैं, तो ये नहीं आने के, अदरवाइज सारे आ जाएंगे। तो इसके अपोजिट है ये जो ये रिकॉर्ड आ रखे हैं यहाँ पर, तो वे नहीं आने के। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर 500 से बड़ी वैल्यू है ये, और ये 100 से लेस देन है, ये भी 500 से बड़ी है, लेस देन है 100 से। तो जो 500 के बीच 100 और 500 के बीच की वैल्यू है वो नहीं दिखने की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर या तो 500 से बड़ी वैल्यू होगी या 100 से छोटी वैल्यू होगी, तो वे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब हम इसको एक चीज़ और कर लेते हैं कि सपोज करो कि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें ऑर्डर बाई कर देते हैं। ऑर्डर बाई मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर बाई सेल्स पे लगा देते हैं हम। सेल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सबसे जो छोटी वैल्यू है सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, तो ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। तो अब नोट बिटवीन और बिटवीन का आपको पता लग गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब उस पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर और है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर ये भी रिमूव कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कंट्री है, एक बार जो रिकॉर्ड्स हैं वे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेट्स, अब जैसे कि मैं ना एक क्वेरी लगाता हूँ जिससे मुझे ना डिस्टिंक्ट, मैं सिटी पे लगाता हूँ ओनली सेलेक्ट, मुझे डिस्टिंक्ट का जो एक
डिस्टिंक्ट आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। डिस्टिंक्ट की होता है वो, तो यूनिक कर देता है। मैंने यहाँ पर लिखा डिस्टिंक्ट मैंने कर दिया ये सिटी के ऊपर। सिटी वाला जो फील्ड होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर टेबल ले ली, टेबल यहाँ पर फ्रॉम, और मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये क्लोज कर दी सिटी। तो ये डिस्टिंक्ट आ गया। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसके बीच में। तो अब ये क्या करेगा कि जो सिटी के सारे नेम हैं इनको यूनिक करके हमें एक लिस्ट दे देगा। तो मैं इसके लिए इस क्वेरी को यहाँ ना रन करके एक जैसे मल्टीपल ये एडिटर ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू क्वेरी पे जाएंगे तो न्यू क्वेरी पे जाके एक नई ऐड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या है, मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा लिया। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो ना ये सिटी के नेम है, मैं अब इसको इस क्वेरी के अंदर लगाऊंगा। जो सिटी है हमारी, सिटी इक्वल टू, अब हम जब कोई कंट्री देखेंगे अब फिर लगाएंगे हम, और फिर ऐसे ही हमें दूसरा जो सिटी है वो अप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर दिया सिटी दूसरा वाला। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर दूसरी सिटी ये है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसी को ही एक बार और कॉपी करके इसको यहाँ पर और लगाया। तो हमारे पास ना ये मल्टीपल कंडीशंस हो जाएगी। ऐसे ये मल्टीपल मैंने 4 और लगा दिए। तो अब मैं एक कोई और कंट्री सिटी ले लेता हूँ। तो सिटी मैंने यहाँ पर पुट डाउन कर दी। जो भी स्ट्रिंग, जो भी नेम देना होगा वो सिंगल कोटेशन, जो ये कोटेशन है ना, ये वाला ये रेड सा दिख रहा होगा, तो इसके अंदर ही देना है हमने इसको। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है। तो अब हम इसको, अब ने 4 सिटी का कंपैरिजन करा हमें। अब इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब हम क्या कर रहे थे। हमें ये सारे फील्ड्स तो चाहिए ही हैं। अब यहाँ पर एक सिटी का फील्ड भी, आई थिंक सिटी का फील्ड ऑलरेडी एडिड है। तो यहाँ पर टेबल में मैंने कंडीशन लगाई कि सिटी जहाँ पर ये वाली सिटी मिलेगी, या ये वाली सिटी मिलेगी, या ये वाली सिटी मिलेगी, ये वाली सिटी मिलेगी। जो 4 सिटी मैंने अप्लाई करी है इस क्वेरी के अंदर, तो उनके ही रिकॉर्ड देगा। अदरवाइज जो ये अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मल्टीपल सिटीज़ है, इनको इग्नोर कर देगा। सिर्फ ओनली 4 सिटी का रिकॉर्ड ही फैच करके देगा। अब हम इसको रन करते हैं। तो और का यूज़ ऐसे होता है। मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद अब देखो कि जो हमारी सिटी है ना, सबसे पहले जो न्यूयॉर्क दे रखी है, या कोरल स्प्रिंग है, न्यूयॉर्क, सिर्फ ओनली ये 4 सिटी का ही डेटा आएगा जो यहाँ पर हमने दे दिया। और का मतलब यह है कि मल्टीपल सिटीज़ का डेटा देखना है तो हम और से वो क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिटी को कंपेयर करा गया। सिटी का जो नेम है, ये फील्ड का नेम, और इस में क्राइटेरिया दे दिया कि इसके इक्वल टू है तो हमें इसका रिकॉर्ड दे दे, और सपोज करो कि इसके इक्वल टू है तो ये इसका रिकॉर्ड भी दे दे, और इसका भी रिकॉर्ड दे दे, इसका भी रिकॉर्ड दे दे। तो अब हमारे पास ये सारे डिटेल्स का जो सिटीज़ हैं इनके हिसाब से ये सारा कैटेगरीज आ गई है। तो और का यूज़ यहाँ पर इसलिए होता है, तो और इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमें मल्टीपल सिटीज़ अप्लाई करनी है। यहाँ पर मल्टी सिटी का सेलेक्टेड सिटीज़ का रिकॉर्ड देखना है। अब जो एंड फंक्शन होता है वो इसके अपोजिट होता है। और का मतलब क्या है कि और अब एंड का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सपोज करो कि सिटी मैंने सपोज करो कि मैंने सिटी ये सेलेक्ट करी, और मैंने ना कैटेगरी आर्ट सेलेक्ट करी।
तो सिटी और सब कैटेगरी इसके कॉम्बिनेशन से जो रिकॉर्ड बनते हैं, मतलब जहाँ पर ये वाली सिटी होगी और आर्ट होगा तो उसके कॉम्बिनेशन से जो रिकॉर्ड बनते हैं तो वही दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाने का। तो इसको अब हम देखते हैं, या हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं ऑफिस वाले पे। तो अब मैं यहाँ पर एंड का यूज करता हूँ। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो ये कौन सा कैटेगरी, ये कैटेगरी वाला फील्ड है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, डबल क्लिक करके एंड अप्लाई करा, और मैंने इसको चेक करा लिया कि इसमें जो कैटेगरी फर्नीचर, जो ये फर्नीचर है ये आती है तो इसका रिकॉर्ड हमें देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब ये कॉम्बिनेशन, मतलब जहाँ पर सिटी स्प्रिंग है पहले उससे सॉर्ट करेगा और फिर फर्नीचर को हिसाब से हमें रिकॉर्ड देगा। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर, अब आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखो जो सिटी है ना, कोरल स्प्रिंग और फर्नीचर दोनों सेम होने चाहिए। कोरल स्प्रिंग फर्नीचर, कोरल स्प्रिंग फर्नीचर, कोरल स्प्रिंग फर्नीचर, उसके हिसाब से ही ये एंड यूज होता है। और का इसका अपोजिट है, एंड दूसरे तरीके से काम करता है। तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो सपोज करो कि जैसे अभी हमने यहाँ पर सिटी अप्लाई करा, तो मैं क्या करता हूँ कि एक ना दूसरे तरीके का क्राइटेरिया अप्लाई कर देता हूँ कि हम 2 सिटी ले लेते हैं। मैंने इसको ब्रैकेट में लिया और अप्लाई करा, और मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब ये क्या करेगा कि मैं ना सिटी कोई सी ये ले लेता, न्यूयॉर्क। मैंने ये न्यूयॉर्क ली और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर और या तो ये सिटी मिल जाए इसको, या ये वाली सिटी मिल जाए, उसके हिसाब से आएगा। फिर कैटेगरी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो अब देखो, न्यूयॉर्क और फर्नीचर, न्यूयॉर्क फर्नीचर, न्यूयॉर्क फर्नीचर, कोरल स्प्रिंग्स और फर्नीचर। अब देखो ये जो रिकॉर्ड हमने रन करी है 21 रिकॉर्ड आए हैं, तो इसके हिसाब से आए हैं। तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीपल ये इस तरह की चीज़ें यूज की है। तो एंड का इसलिए हम यूज करते हैं, तो एंड इसलिए यूज करते हैं, तो इस तरह की से चीज़ मल्टीपल चीज़ों के यूनिकनेस बनाने के लिए इस तरह करते हैं। तो अब मैं हमारे पास जो दूसरा वाला पॉइंट था, एंड हो गया, इन हो गया। अब जो हमारे पास, हमने ना इसको हटा देते हैं। अब जैसे ना हमने जो पिछली वाली क्वेरी में क्या करा कि हमें 4 सिटीज़ का डेटा उसके अकॉर्डिंग चाहिए था, 4 सिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे कि ये ना, ये वाला फील्ड, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मल्टीपल टाइम लिखनी पड़ रही है, तो इनमें इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर इन लगाएंगे सॉरी तो यहाँ पर इन फॉर्मूला इनका जो कीवर्ड है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इन अप्लाई करने पे हमें ये वाली डिटेल दे देगा। तो जैसे हम इस पे इन लगाएंगे तो हमें ये डिटेल निकाल के देगा कि यहाँ पर ये कैसे यूज कर रहे हैं इनको। और यहाँ हमें लिखना होगा सिटी। अब हमें यहाँ पर ये जो सिटी इक्वल टू डाल लेते हैं ना, ये हटा देना है, और यहाँ पर ये और डाल रखा है, ये हटा देना है। यहाँ पर सिर्फ ओनली कॉमा अप्लाई कर देना, और ये भी हटा देना है, कॉमा अप्लाई कर देना। और यहाँ पर हमने क्वेरी कंप्लीट करी। अब ये क्या करेगा, सिटी के अंदर ये वाली सिटी मिलती है, ये वाली सिटी मिलती है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा दे देगा। तो हम जैसे अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास न्यूयॉर्क और कोरल स्प्रिंग का डेटा दे दिया है इसने।
अब हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल भी देख सकते हैं, जैसे हम हमारे पास ये वाला था, अब इसमें सिर्फ यहाँ पर गए, सिर्फ हमें क्या करना है, डबल कोट्स ऐड करना और उसके अंदर अप्लाई कर देना, और यहाँ पर मल्टीपल अपना सिटी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दूसरी सिटी डाल दी, तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, और एक सिटी और भी ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल जो सिटी है इनके अंदर वो कर सकते हैं। तो हमें और बार बार जब पहले जहाँ पर और लिखना पड़ रहा था और सिटी इक्वल टू ये करना पड़ रहा था, अब वो करने की नीड नहीं होगी इनके अंदर। तो अब क्या करेंगे कि मैं एक सिटी और ले लेते हैं, ये वाली, और इसके बाद हम इसको रन करते हैं। अब मैंने ना, हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 सिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने अब ये दे दिया। अब जब हम और के थ्रू करते तो ना ये क्वेरीज ना बहुत लेंथी हो जाती, तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करने के लिए इन यूज कर लेते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद में देखो, अब ये न्यूयॉर्क और ये वाली सिटी और कोरल स्प्रिंग ये वाला आ गया, और एक ये वाली स्ट्रिंग। अब देखो ये उस सभी जो हमने इनके अंडर ब्रैकेट के अंदर दी है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा आ गया। जैसे ये वाला है, ये यहाँ पर है, और ये वाली सिटी यहाँ पर है। तो इस तरह हमारा ये डेटा इसके थ्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर यूज करते हैं, इस तरह यूज करते हैं। और इनका कुछ और भी यूज है, जब मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये नहीं यूज करते हैं। पर ओवरव्यू में देखते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है। अब नोट इन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो नोट इन था। तो नोट इन का मतलब होता है कि यहाँ पर मैं लगा दूँ इससे पहले नोट इन। अब इसका ये अपोजिट हो गया, अपोजिट इन। इन क्या कर रहा था कि इन के अकॉर्डिंग जो हमने ब्रैकेट में दिए हैं सिटीज़, उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करके दे रहा था। बट अब ये क्या करेगा कि ये वाली सिटी नहीं होने की, अदरवाइज सारी सिटी का रिकॉर्ड आएगा। अब जैसे हम इसको रन करते हैं, तो जैसे ही रन करते हैं, अब देखो ये वाली सिटी का नाम नहीं आने का, ये ना ये वाला आने का, ना ये वाली सिटी का आने, जो ये हमने इसके अंदर दिया है। अब तो देखो यहाँ पर सिटी के उससे अदरवाइज ही रिकॉर्ड आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये सिटी का नाम उससे डिफरेंट ही है। तो नोट इन इसलिए यूज करते हैं। और जो मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर इन्हें कस्टमर नेम के आगे पीछे ये इस तरह का ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है कि जब एसक्यूएल में हम फील्ड का नेम देते हैं ना, तो उसके अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए दो वर्ड के बीच में। जो फील्ड का नेम है उसके दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये अपने ऑटो जनरेटेड कर देता है कि ये एक, इसको ये कंसिडर कर रहा है कि एक फील्ड है। सपोज आपके पास आपके फील्ड में स्पेस आ रहा है, तो उसको इस तरह कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको एरर थ्रो करेगा। अब ये एरर थ्रो करेगा कि ये कंसीडर करेगा कि कस्टमर एक नया फील्ड है और नेम एक नया फील्ड है। ऐसे ही सिटी में देख पा रहे होंगे, सिटी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई दो वर्ड है ही नहीं, और ये सिंगल वर्ड है, ये सिंगल। यहाँ पर देखो 2 वर्ड है, यहाँ पर 2 वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला इस तरह का ब्रैकेट आ रहा है। तो इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। तो अब मैं आपको एक इज नल के बारे में बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम ये कभी कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सिटी, हमें वे रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पर सिटी कुछ भी नहीं है। मतलब किसी भी फील्ड में हो सकता है कि किसी फील्ड को भी लेके कर सकते हैं। ये नीड नहीं ज़रूरी कि सिटी के अकॉर्डिंग कर रहे। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिटी को हम देखना चाहते हैं कि वो नल है या नहीं है। तो यहाँ पर इज़ नल लगाएंगे और हमारी ये ब्रैकेट। तो हम वो देखना चाह रहे हैं कि सिटी के अंदर ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो नल है। अब हम इसको कितने रिकॉर्ड हैं ऐसे, हम यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं है।
तो यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आ रही, कोई भी रिकॉर्ड नहीं फाउंड करा इसने। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं पर कोई नल वैल्यू है क्या किसी में। आई थिंक मेरे पास इस तरह का डेटा नहीं है जिसमें हम नल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का डेटा होता तो, इस तरह का डेटा नहीं आया है मेरे पास। इसमें सभी में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स। हम सेल्स पे देख लेते हैं, सेल्स या क्वांटिटी या डिस्काउंट पे देख लेते हैं कुछ ट्राई करके। सेल्स या क्वांटिटी पे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सेल्स वाला फील्ड। सेल्स वाले फील्ड में ये देखते हैं कि कोई रिकॉर्ड ब्लैंक है क्या। यहाँ पर भी कोई ब्लैंक नहीं है। हम देख लेते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड ऐसा है नहीं है। या इस पे देखते हैं डिस्काउंट, क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी कोई ब्लैंक है क्या। क्वांटिटी, अब यहाँ पर ये जो फील्ड आ रहे हैं ना, जैसे आप इस टेबल के अंदर जो भी फील्ड हो गए ना, तो आप उसके 2 या 3 कैरेक्टर टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ये मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो ये फील्ड है। जैसे ये इस तरह की लाइन सी आ रही है ना, तो ये फील्ड नेम है। तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड है नहीं जहाँ पर ये ब्लैंक हो। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर इज़ नॉट नल। अब ये इसका अपोजिट ही है जो हम इज़ नल फाइंड कर रहे थे, जहाँ पर नल वैल्यू है इज़ नॉट नल। अब ये इसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि हमें रिकॉर्ड दे देगा, क्योंकि सारे जो हमने डिस्काउंट क्वांटिटी में चेक करा है। मैं एक बार यहाँ पर क्वांटिटी फील्ड को भी ऐड कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटी फील्ड में भी, अब मैं रन करता हूँ तो क्वांटिटी फील्ड में कोई भी ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक वो इस क्वेरी में क्या करेगा, इज़ नॉट नल का मतलब है कि कोई भी नल वैल्यू वाला क्वांटिटी का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो नल हो। और इज नल का मतलब कि वो ब्लैंक को फाइंड कर रहा है। यहाँ पर सपोज करो कि मैं यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 कुछ भी ना होता लिखा, तो ये यहाँ पर इज नल के अंडर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आ जाती। तो इस क्वेरी, इस टॉपिक में मैंने यही कवर करने का ट्राई करा है कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, और, एंड, इन और नॉट इन, इज नल, इज नॉट नल। तो ये बहुत यूज़फुल जो ये कीवर्ड्स हैं जो एसक्यूएल क्वेरीज में अप्लाई होंगे। तो ये आगे आपको, मैं जब हम कुछ नए जॉइंस पे वर्क करेंगे तो ये वहाँ पर यूज़फुल होंगे। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि ये बेसिक है इसका। तो ये इस तरह के चीज़ों को अप्लाई करो, टेस्ट करो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे जो कमेंट आउट करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नई ट्रिक्स लेके आऊँगा जिससे आप एसक्यूएल में और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे कि ये हमें कैसे करना है या कुछ इस तरह के करना है। जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू ऑल ये वीडियो देखने के लिए। और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे। थैंक यू ऑल।